हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 2 के बारे में, जो बताई जा रही है लगभग आपकी 70,000 की आपकी बढ़ सकती है। कब तक आएगी, कब तक आपको देखने को मिलेगी, कैसे प्रिपरेशन इसकी करनी है, अपेयरिंग वाले क्या इसके अंदर वैलिड हो गए या नहीं हो गए, उसके अलावा आपके जो नोटिफिकेशन है या सिलेबस है इसके बारे में सभी पॉइंट एक एक करके मैं आपसे बताने वाला हूँ। इसके बैच के बारे में भी आप लोग कई दिनों से पूछ रहे थे। चलिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल देता हूं, वरना बाद में दूंगा, वरना पहले सभी जानकारी आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए ये जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फेज 2 का जो बैच है वो आपका जो 6 to 8 वाले हैं उनके लिए आप लोग इसको ले सकते हो, उनके लिए आ गया है। 9 to 10 वाले ले सकते हो, और अगर आपको दोनों ही एक साथ में लेने हैं तो ये आपको कोम्बो के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जिसके अंदर आपका कंप्लीट आपका बैच रहेगा, चाहे लैंग्वेज हो, जनरल स्टडीज हो, और जो आपका सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट आपके अंदर मेन रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। ये आपके नोटिफिकेशन तक ही इसके अंदर आपका डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो ये बैच इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जिसके अंदर लैंग्वेज और जनरल स्टडीज के अलावा जो आपके सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, मैथ्स और साइंस एक साथ है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने हमारा पहले बैच लिया हुआ है, जिन्होंने पहले तैयारी करी थी और जिनका लैंग्वेज और जनरल स्टडीज अपना अच्छा हुआ रखा है, तो वो मेरे ख्याल से उनको कॉम्बो लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप लोग अपना सब्जेक्ट वाला ले सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुत लेंथी होने वाला है। अगर मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल साइंस की क्लास है, तो साइंस की क्लास लगभग आपकी 350 से ज्यादा क्लास चलेगी, खाली साइंस की सिर्फ सब्जेक्ट की चलेगी। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी जो आपकी साइंस की क्लास रहेगी, जितने भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास रहेगी, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, या आपकी मैथ भी हो और साइंस हो। ठीक है, तो आप लोग से देख सकते हो कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, और सभी इसके अंदर आपको कंटेंट जो मिलेगा वो सभी आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा और एनसीईआरटी कंटेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन से जाके ले सकते हो, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें लाइव क्लास भी रहेगी, क्लास पीडीएफ रहेगी, डाउट क्लास रहेंगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, और रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं डिटेल में, पहले बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो आपको यहां पर जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग देख ली होगी, शायद कोई बच्चा होगा जिसने कटिंग ना देखी हो न्यूज़पेपर की। इसमें देखिए यहां पर क्लियर कहा हुआ है कि जो आपका बिहार टीआरई 1 यानी जो बिहार शिक्षक भर्ती का फेज 1 है, उसका रिजल्ट आपका अक्टूबर के मिड में आ जाएगा। 15 अक्टूबर के आसपास में आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, और उसके पास में जो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपकी रिक्तियां भेजी जाएगी, क्योंकि पेपर आपका बीपीएससी लेगा। कही जा रही है कि बीपीएससी इस बार शायद हल्का पेपर ले ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही, और ना ही आप लोग हल्के की तैयारी करना है। ठीक है, तो जो आपका ये जो 70,000 वैकेंसी की बात कही जा रही है, तो शायद ये 70,000 से आपकी जो वैकेंसी है बढ़ भी सकती है, क्योंकि फेज 1 के अंदर जैसे मैं बात करूं 9, 10 की बात करूं, 11, 12 की बात करूं, मे भी यहां पर सीट आपकी कुछ खाली रह सकती है, तो ये वैकेंसी आपकी 70,000 यहां पर बढ़ सकती है, जिसके बारे में यहां पर ब्यौरा भी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। ये बिहार के शिक्षा विभाग ने जो आपका प्रेस नोट निकाला था, यहां पर इस प्रेस नोट के अंदर ये वाली वैकेंसी की बात कही जा रही है। 31,982, 6 to 8, 18,880, 18,830 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए ये वैकेंसी कही जा रही है, जो टोटल मिलाकर लगभग आपकी 70,000 बनती है। लेकिन मे भी शायद ये वैकेंसी आपको इससे ज्यादा देखने को मिल जाएगी, और जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर के मिड में यानी कि 15 अक्टूबर के बाद आपको या इसके आसपास में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। रही इसके एग्जाम की बात, तो नवंबर के एंड में बात करी जा रही है कि नवंबर के एंड में हम लोग ले लेंगे, लेकिन शायद दिसंबर के शुरुआत में हो जाए, लेकिन ज्यादा लेट होने वाले नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है इलेक्शन का टाइम वैसे ही चल रहा है, तो कोई भी सरकार इसको हल्के में यहां पर नहीं लेना चाहेगी। ठीक है, हालांकि फेज 1 का जो प्रोसेस है थोड़ा डिले हो गया है, जो इन्होंने बातें कही थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में अब आपका बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करोगे तो समझ लेना आपके लिए दिक्कत होने वाली, क्योंकि ऐसा मौका पता नहीं फिर कब मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको नोटिफिकेशन की बता दी। अब इसमें कुछ कैंडिडेट जो खासकर सीटेट वाले कैंडिडेट है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अपेयरिंग वाले हैं। अब जिन्होंने मान लीजिए 6 to 8 है, या 9 to 10 है, 11 to 12 है, तो 6 to 8 है अपना सीटेट वगैरह पास है, चल जाओगे, बीटेट हो, या उसके अलावा 9 to 10, 11 to 12 के अंदर एस्टेट अपना पास हो। लेकिन जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो पूछ रहे जो अभी अपना जैसे मान लीजिए दिसंबर के अंदर अगर एग्जाम होता है सीटेट का, तो उसमें हम भी वैलिड होंगे। तो देखिए, अपेयरिंग वालों को पहले भी वैलिड नहीं किया था, जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती पहला फेज आया था, बट उसके बाद आप सभी को पता है कितने संशोधन किए गए जो पहली शिक्षक भर्ती आई थी, और उसमें एक फिर ये भी संशोधन हो गया कि भाई हम अपेयरिंग वालों को भी ले लेते हैं, चाहे सीटेट वाले हो, चाहे जो अपना कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो अपेयरिंग वालों को इन्होंने यहां पर ले लिया था। तो अपेयरिंग वालों का भाई अभी डिपेंड करता है आपके विभाग के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, बट मे भी जहां तक संभावना है, अगर ऐसी संभावना बनेगी, अपेयरिंग वालों को ले लिया जाएगा, जैसे पहले यहां पर लिया गया था। ठीक है,
उसके अलावा आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इसके सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या रहने वाला है, खासकर आपका जो 6 to 8 का पूछ रहे हो कि 6 to 8 के अंदर जो आपका सिलेबस रहने वाला है, तो उसके ऊपर मैं आपको बात कर लेता हूं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की बात करूं, यहां पर मैं खोल देता हूं इसके सिलेबस को, तो ये तो आई होप आप लोगों ने पहले देख लिया होगा, बट 6 to 8 का जो आपका सिलेबस है अभी नहीं आया है। ठीक है, 6 to 8 के अंदर भी आपका सब्जेक्ट रहेगा और आई थिंक यही कुछ इसी प्रकार के आपके टॉपिक रहेंगे या लैंग्वेज रहेगी। तो 9 to 10 का तो ऑलरेडी पहले गिवन है यहाँ पर भाई, 9 to 10 का आपका यहाँ पर दिया हुआ है, वही आपका 120 नंबर का पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक में सब्जेक्ट है, एक में आपका जनरल स्टडीज है। लेकिन अगर 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 का सिलेबस भी इसी से मिलता जुलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो आपका सब्जेक्ट है वो मेन रोल यहां पर निभाने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के लिए आप लोग अभी वेट मत करिए, अपने सब्जेक्ट को एटलीस्ट मजबूत कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुत मेन रोल निभाएगा, क्योंकि इससे पहले की तैयारी आपकी लैंग्वेज की हो, जनरल स्टडीज की हो, कुछ भी वो आप लोगों ने पहले कर रखी है। ठीक है, तो आपका जल्दी सिलेबस आ जाएगा और लगभग वही आपके रहेंगे जो इस प्रकार का आपका सिलेबस दिया हुआ है। मुझे नहीं लग रहा इस बार ऐसा कुछ ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 to 8 का सिलेबस भी आपका लगभग मिलता जुलता रहेगा, जो कि जल्दी ही आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो ये सभी वो बातें थी जो मैंने इससे संबंधित आपको बताई। अब आपके पास टाइम कम है, देख लीजिए, अब आपका अक्टूबर शुरू हो गया है और 15 एक दिन बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और नवंबर के एंड में कह रहे हैं, अगर एंड में ना हो तो क्या पता आपका दिसंबर के शुरुआत में एग्जाम को लेकर कंडक्ट ये करा दे। ठीक है, तो टाइम आपके पास कम है, सिलेबस आपके पास बहुत ज्यादा है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तो अपनी तैयारी तेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और जो ये आप लोग पूछ रहे थे बैच के बारे में, देखिए अगर कोई भी चीज, वैसे मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, क्योंकि इतनी बताने की मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो आप लोग इसको सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से ऊपर जाकर ले सकते हो। आप लोग इसका सिंपल सा काम करना, प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर अपना लिख देना सचिन एकेडमी ऑफिशियल। तो जैसे ही सचिन एकेडमी ऑफिशियल आप लोग लिखोगे, वहां पर आपका बिहार का टीआरई 2.0 6 to 8 का मिल जाएगा, 9 to 10 मिल जाएगा, कॉम्बो मिल जाएगा, सब्जेक्ट लेना है तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, और ये बाकी वो आपके सब्जेक्ट है जो आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए। इनके अलावा जनरल स्टडी जो चाहे लैंग्वेज हो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बैच की जानकारी मैंने आपको दे दी, जो कि आप लोगों को सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेगी। इसके अलावा आपकी क्लास 4-5 दिन बाद ही आपकी क्लास यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मान के चलिए कि 5 अक्टूबर से यहाँ पर आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि टाइम आपके पास कम है इसलिए क्लास हमको जल्दी शुरू करनी है, तो 5 या 4 अक्टूबर से आपकी क्लास यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो आप लोग इसके माध्यम से तैयारी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है और मैं इसको आराम से कर जाऊंगा, तो टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तैयारी में लग जाइए। मौका है आपका, चाहे इलेक्शन की वजह से निकला हो चाहे कैसे भी निकला हो, आपके पास मौका है इसको बनाने का, तो दिन रात करके मेहनत करिए और लेवल इसका अच्छा ही रखना है। चाहे आप लोग अपना घर से प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो लेवल आपको इसका अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, या बैच में भी पढ़ रहे हो तो अपना वहां पर देख लेना, और हमारे टीचर को तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि लेवल आपका नो डाउट इसमें अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, खासकर पहले वालों से आपने कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखा होगा, जिन बच्चों ने भी दिया होगा। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मुझे सारी बातें बतानी थी जो मैं इससे संबंधित मेन पॉइंट आप थे। उसके अलावा कुछ बच्चों का यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आता है, कुछ और भी आता है, अदर स्टेट वाले पूछते यहाँ पर, अदर स्टेट भी इसके लिए वैलिड रहता है। उसके अलावा एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद सारी चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन मेन मोटी जितनी बातें थी वो मैंने इसके अंदर आपको बता दी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर मैं आपकी वीडियो को खत्म करता हूं, कुछ और नई जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।